हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग हमारे देश के महान नेता रह चुके महात्मा गांधी के जीवन के बारे में कुछ जानकारियाँ को हासिल करेंगे। तो चलिए समझते हैं उनकी जीवनी को। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गांव में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम है पुतली बाई। इनका जो प्राथमिक शिक्षा है वह पोरबंदर में ही हुआ था और इनकी हाई स्कूल की जो शिक्षा थी वह राजकोट में प्राप्त हुई थी। इनकी शादी सन 1883 ईस्वी में हो गई, जब इनकी उम्र मात्र केवल 13.5 साल थी। और इनकी पत्नी का उम्र, जिनका नाम है कस्तूरबा गांधी, उनका विवाह के समय उनका उम्र मात्र केवल 14 वर्ष था। क्योंकि पहले के समय बाल विवाह होता था, इसीलिए इनका उम्र कम उम्र में ही विवाह को कर दिया गया था। इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए लंदन गए थे और वहाँ से बैरिस्ट्री करके वापस आए थे। बैरिस्ट्री करके वापस आने के बाद यह गुजरात में वकालत करते थे। क्योंकि यह इतने प्रसिद्ध वकील बन चुके थे कि इन्हें एक साउथ अफ्रीका का सेठ वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया था। वह साउथ अफ्रीका गए थे, वकालत किए, केस जीतने के बाद जब वह वापस भारत आने लगे तो ट्रेन से आने के लिए उन्होंने एक क्लास की कोच की बुकिंग की थी। जब वह एक क्लास की कोच की बुकिंग किए थे, उसमें चढ़ गए तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि अंग्रेज़ों के लिए अलग कोच रहता था और रंगीन चपड़ी या फिर काली चमड़ी वाले जो लोग होते थे उनके लिए अलग से कोच होता था, जिसे थर्ड ग्रेड कोच बोलते हैं। चूँकि महात्मा गांधी या फिर जितने भी भारतीय हैं वह रंगीन चमड़ी के अंदर आते हैं, आपको इस जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। और जितने भी अंग्रेज़ होते हैं वो गोरे चमड़ी वाले कहलाते हैं। तो इन्हें जब देखा गया कि एक रंगीन चमड़ी वाला व्यक्ति है जो कि ए ग्रेड में बैठा हुआ है, तो इन्हें आके बोला गया रेलवे कर्मचारी को द्वारा कि आप ग्रेड सी में जाके बैठिए। तब महात्मा गांधी ने टिकट का हवाला देते हुए बोला कि हमारे पास तो टिकट ए ग्रेड का है, हम सी ग्रेड में क्यों जाएं, नहीं जाएंगे। जब वहाँ से ट्रेन खुल गई तब अंग्रेज़ों द्वारा लात मार के उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। लेकिन ट्रेन ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी, वह स्टेशन पे जस्ट खुली ही थी, तो इन्हें थोड़ा चोट भी लगा। उसके बाद इन्होंने सारी रात वेटिंग हॉल में उसी स्टेशन पे गुजारे। रात में यह चिंता के मारे सो नहीं पाए। यह सोचते रहे कि जब हम पढ़े लिखे इतना इंसान हैं, एक बैरिस्टर हैं, वकील हैं, जब मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो हमारे देशवासियों के साथ कितना बदसलूकी किया जा रहा होगा। यह प्रॉपर ड्रेस में थे, शर्ट पैंट कोट पहने हुए थे, फिर भी इनके साथ ऐसी घटना घटी। तो इन्होंने सोचा कि जो लोग खाकी वस्त्र, धोती, लुंगी पहनते हैं उनके साथ क्या घटना घटती होगी। इसी सोच ने इनको रात भर जागने पे मजबूर कर दिया। यही जो घटना थी इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना, इनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। इन्होंने उसी रात फैसला किया कि ये ब्रिटिश शासन को कोई सबक दिया जाए। तभी इन्होंने सोचा कि इन्हें बिना हिंसा किए हुए सबक देते हैं। इन्होंने उसी रात यह बात सब सोच लिया। उसके बाद सुबह में उसी स्टेशन पे साउथ अफ्रीका में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का नींव रखा और वहीं से इनका आंदोलन बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया। उसके बाद वहाँ के जो शासक था, वहाँ के जो गवर्नमेंट था, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्हें मजबूरन इनसे माफ़ी मांगना पड़ा। फिर ये जब अपने देश आए तो अपने देश के जनता का हालात देखे। उस टाइम जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत सारे प्रकार से शोषण किया जाता था। यह जब देखे कि साउथ अफ्रीका में बिना लड़ाई झगड़े किए बस सविनय अवज्ञा आंदोलन से हमारा जब सरकार तक झुक सकती है, तो यहाँ पे अंग्रेज़ को भी झुकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी से बिना लड़ाई झगड़ा किए अपना बात मनवा सकते हैं। जब भी यहाँ पे कोई किसी प्रकार का दिक्कत होता था तो वह बिना लड़ाई झगड़ा किए लोगों को भी बताते थे कि बिना लड़ाई झगड़ा किए, यानी कि अहिंसावादी अपने जो विचार थे उनको प्रकट किए, सबों को बताए। और इन्हीं विचारों को सामने कितने बार अंग्रेजी जो सरकार थी वह झुकी। तो अभी हमने आपको बताया कि गांधी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट कैसे आया। अब इनके द्वारा किए गए कुछ और जो
आंदोलन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके जीवन में दूसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर जिसे कहते हैं सत्याग्रह आंदोलन। दोनों एक ही आंदोलन को कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है विनय के साथ किसी के आदेश का अवज्ञा करना, और सत्याग्रह आंदोलन का भी मतलब वही होता है कि सत्य का किसी के सामने आग्रह करके सत्य को बताना। तो चलिए देखते हैं सत्याग्रह आंदोलन का कब शुरुआत हुआ। इस आंदोलन का शुरुआत इस प्रकार से हुआ था कि अंग्रेज जो थे, जो कि भारत पर रूल कर रहे थे, उन्होंने एक कानून बनाया था जिसके तहत भारतीयों का जो नमक बनाने का जो अधिकार था वो ख़त्म कर दिया गया था। अब नमक बनाने के लिए भी भारतीयों को कर देना होगा। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा था अंग्रेजी हुकूमत को और बताया था कि आप ये जो कानून बनाए हैं यह गलत है, इसे आप वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। इस खत का जवाब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिलने पर गांधी जी ने एक यात्रा किया था जिसे कि दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा के दौरान बहुत सारे गांधी जी के सपोर्टर जो भी थे उनके साथ ये यात्रा को सफल बनाए, और इस यात्रा में गांधी जी ने समुद्र किनारे जाके एक पतीला में समुद्र के पानी को गर्म करके उसे नमक को प्राप्त किया था, जिससे कि उन्होंने यह साबित किया कि उन्होंने ब्रिटिश का जो रूल है कि कोई भी व्यक्ति नमक को नहीं बना सकता है, उस कानून को तोड़ा है। और इस कानून को तोड़ने के साथ ही, चूँकि वह एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे, सभी भारतीयों में एक उत्साह बन गया और सभी लोग नमक बनाने लगे। इस प्रकार से गांधी जी ने इस आंदोलन का नींव रखा और इसे सफल बनाया। इनके जीवन का एक और जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वह था असहयोग आंदोलन। गांधी जी यह देख रहे थे कि ब्रिटिश शासन जो कर रहा था इंडिया में, वह इंडियन का सपोर्ट के कारण ही इंडियन पर शासन कर पा रहा था, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब पूरा देश अगर किसी के विरोध में हो जाए तो वह देश पे शासन कर पाए। इसीलिए गांधी जी ने सोचा क्यों न इंडियन को ब्रिटिश के खिलाफ किया जाए एक आंदोलन के द्वारा। गांधी जी बहुत प्रकार से देख रहे थे कि इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशों को। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे थे। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया पे, उस टाइम देख रहे थे कि सारे ब्रिटिश तो ब्रिटेन से आ नहीं सकते थे यहाँ पे सारे नियम कानून को चलाने के लिए, पढ़ाई शिक्षा वगैरह और वसूली वगैरह के लिए। तो बहुत सारे ब्रिटिश जो थे, बहुत सारे इंडियन को ही हायर कर लिए थे, उनको जॉब दे रखा था कि तुम इस चीज़ का वसूली करो, तुम इस गांव का मुखिया सरपंच, जब इस प्रकार अभी जो होते हैं, पहले उसी प्रकार के बहुत सारे पद दिए हुए थे। इंडियन ही पढ़ा रहे थे, इंडियन ही पढ़ रहे थे, और बहुत सारे इंडियन ब्रिटिशों को सपोर्ट कर रहे थे इंडिया पे रूल करने में। तो इसी चीज़ को जगाने के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरुआत किया। इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने इंडियनों को बताया, सभी भारतीयों को, कि जब तक हम सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशों को तब तक वो हम पे शासन कर पाएंगे। अगर हम ब्रिटिश को सपोर्ट करना बंद कर दे तो लाचार होकर भारत छोड़ के जाएंगे। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान बोला कि जो भी छात्र हैं कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, छात्र पढ़ना छोड़ दे। जो शिक्षक, भारतीय शिक्षक हैं जो कि पढ़ा रहे हैं ब्रिटिशों के अंडर रह के, वो पढ़ाना छोड़ दे। मजदूर काम करना छोड़ दे। तो इन जो भी ब्रिटिश हैं वह लाचार होकर असहयोग के कारण यहाँ से जाना पड़ेगा। ब्रिटिश के जो कपड़ा का बहुत सारा प्रचलन उस टाइम चला था, पॉलिस्टर वस्त्र का, तो गांधी जी ने बोला कि पॉलिस्टर वस्त्र खरीदना छोड़ दे, जितना भी विदेशी सामान है उसे खरीदना छोड़ दे, तो वो तंग होके छोड़ के चले जाएंगे। ये था उनका अगला बहुत ही महत्वपूर्ण जो आंदोलन है, 3 आंदोलन उनमें से एक। तो इस प्रकार गांधी जी ने आंदोलन के माध्यम से हमारे देश को आज़ाद करने में मदद किया था, और वह एक अच्छे लीडर होके हमारे देश के जो जनता थे उनका मार्गदर्शन किया था। और गांधी जी का हत्या, मृत्यु नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि नाथूराम गोडसे द्वारा, आप सबों को पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया था।
वह दिन बहुत ही दुखद था हमारे देश के लिए, सभी के लिए। गांधी जी का एक और विचार था। गांधी जी अपने स्वतंत्र भारत को देख के उतना खुश उस टाइम भी नहीं थे। उनका मानना था कि हमारा देश तभी आज़ाद होगा जब हमारी देश की महिलाएं किसी भी वक्त, दिन हो या रात, कभी भी स्वच्छंद रूप से, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने देश में किसी भी कोने में भ्रमण कर पाए, और अपना जब देश नशा मुक्ति हो जाए तभी हमारा देश वास्तव में स्वतंत्र हो पाएगा। गांधी जी अपना देश को स्वच्छ और स्वतंत्र दोनों देखना चाहते थे। यह उनकी सपना था, और भारत का नागरिक होने के कारण हमारा यह फर्ज है कि हम गांधी जी के सपनों पे खरे उतरे, उनके सपनों को पूरा करें, अपने देश को स्वच्छ रखें। और स्वतंत्र तो है ही, पर मानसिक रूप से, और कोई भी अभी स्वतंत्र स्त्री को नहीं बता सकते हैं। हम कभी भी यह नहीं कह सकते कि स्त्री स्वतंत्र है। हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना घटा, राबिया का हत्याकांड, जो आपको पता होगा, हाल ही में घटा है। इसमें एक राबिया पुलिसकर्मी थी, और पुलिसकर्मी के द्वारा ही उसका हत्या कर दिया गया, रेप करके। तो यह सोच सकते हैं कि ये आज़ाद भारत कभी नहीं हो सकता है। जब एक पुलिसकर्मी का ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल है। और हर 2 अक्टूबर को हमारे राजनेता द्वारा, हर एक व्यक्ति द्वारा यह मनाया जाता है गांधी जयंती। हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, गांधी जयंती का सपना को पूरा कर रहे हैं, इस प्रकार के वादों को किया जाता है और गांधी जयंती को मनाया जाता है। हर गली में, हर चौक में, हर व्यक्ति के अंदर कलह भरा हुआ है। हर व्यक्ति के अंदर अहिंसा नहीं, हिंसा ही भरा हुआ है। हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है, कभी भी लड़ाई के लिए आतुर हो जा रहा है। यह गांधी जी का सोचा हुआ सपना का देश नहीं है, और इसे साकार हर व्यक्ति के अंदर यह कैपेबिलिटी आएगा कि अपने आप को जब सुधारेगा हर व्यक्ति, तभी गांधी जी का जो सपना का देश था वह बन पाएगा। हर व्यक्ति यही गलती करता है, हमेशा यही सोच छोड़ देता है कि यह तो काम देश का है, यह तो राजनेता का काम है, यह तो सरपंच का काम है, यह तो उसका काम है। अगर हर व्यक्ति अपने गिरेबान में झांक के देखे, अपने आप को ठीक कर ले, तो पूरा देश सुधर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है कभी। हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का जो जन्म है गांधी जी का, गांधी जयंती के रूप में जो मनाया जाता है, उसे धूमधाम से हर सरकारी दफ्तर में मनाया जाता है, हर स्कूल कॉलेज में मनाया जाता है। यहाँ तक कि बच्चा लोग को, अधिकतर बच्चों को यह मालूम भी नहीं होता है कि हम गांधी जयंती मना रहे हैं, किस खुशी में मना रहे हैं, गांधी जी कौन थे, उनका जीवनी किस प्रकार, उनका जीवन का जो योगदान हमारे भारत को आज़ाद कराने में रहा, वो किस प्रकार से था। यहाँ तक कि कई शिक्षकों को भी यह मालूम नहीं होगा कि गांधी जी का क्या महत्व है, गांधी जयंती का महत्व, गांधी जी का जीवनी के बारे में, उनका क्या योगदान दिया हमारे देश को आज़ाद कराने में। और गांधी जयंती के दिन यह भी बहुत देखा जाता है कि साफ सफाई, अपने कैंपस को पूरा, कहीं भी सरकारी दफ्तर के सामने कैंपस को साफ करना, उनके मूर्ति को या फिर फोटो को साफ करना, गांधी जयंती के दिन साफ सफाई करके अगरबत्ती जलाना और केक काटना, ये सब आम बात है 2 अक्टूबर को देखना। हम कहीं भी देख सकते हैं इस चीज़ को। पर असल में आप कहीं भी चौक चौराहे पे गांधी जी का अगर मूर्ति लगा हो, स्टैचू लगा हो, या फिर फोटो कोई दफ्तर में लगा हो, तो साल के 365 दिन का किसी का ध्यान नहीं जाता उन पर, तो वो किस हालत में है, उनका मूर्ति या फिर उसका फोटो। चौराहे पे तो अधिकतर ऐसा देखा है कि गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है, उसके के ऊपर कोई सैड नहीं है, जिसके कारण पंछी लोग आते हैं, उनके ऊपर ही गंदा करके चल जाते हैं, धूल का डस्ट पड़ते रहता है। उनके मूर्ति के ऊपर कोई सैड भी नहीं बना हुआ है। यह कितनी शर्मनाक बात है हम सभी को के लिए। ऐसा नहीं है कि मूर्ति बनाने का पैकेज आया है, पैसा आया है, तो सेट बनाने का पैसा नहीं आया है, सबको घोटाला करना है। ये कितनी शर्म भरी बात है हम सबों के लिए, और जो ये सब बना रहे हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि गांधी जी बोल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, उनके विचारों के ऊपर आदमी पालन दूसरे जगह छोड़े, उनके साथ ही दुर्व्यवहार कर रहा है लोग। कितनी शर्मनाक भरी बात है यह। और साफ सफाई के लिए सरकारी दफ्तर नेताओं को 2 अक्टूबर के दिन आप लोग देख लीजिएगा कि पूरा न्यूज़ चैनल भरा रहेगा, ये मंत्री वहाँ पे साफ किए, झाड़ू लिए, उठाए,
ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस केवल 2 अक्टूबर को। उसके बाद 3 अक्टूबर के सामने जब स्कूल या फिर दफ्तर खुला तो कोई गुटखा खा के आ रहा है, पान खा के आ रहा है, कहीं पे थूक दिया दीवार पे, कहीं पे कोई रैप कहीं पे फेंक दिया, पॉलीथीन बंद करो, ये सब केवल 2 अक्टूबर को याद आता है। साल भर गया, 2 अक्टूबर को नारा रहेगा पॉलीथीन बंद करो, और 4 दिन बाद फिर हो जाएगा ये नारा बंद करो। ये स्थिति है हमारे देश का। यहाँ तक कि हमारे नेता को एक चौक पे लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वीडियो, उसमें देखा गया कि 2 अक्टूबर के दिन नेता केवल फोटो खिंचाने के लिए जो सफाई कर्मी द्वारा कचरा उठाया गया था, डस्टबिन में रखा गया था, क्योंकि रोड पे 2 अक्टूबर के दिन पूरा साफ था, तो फोटो खिंचवाने के लिए कहीं कचरा नहीं था। तो अपना पब्लिसिटी पाने के लिए वह नेता क्या किया कि उस कचरे को बिखराया, और उसके बाद फोटोग्राफर आया और कचरे को गिरवाने के बाद उसे उठवाया, सामने झाड़ू लेके फोटो खिंचवाया, फिर उसको रखवा दिया। बताइए कितनी शर्मनाक भरी बात है ये। कचरा साफ क्या करना है, कचरा फैलाया वो पर बस एक फोटो के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप लोग भी बस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएं। आप ऐसा काम करें कि हर दिन लगे कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जयंती है, उनके बातों को के ऊपर अमल करें। तो अभी हम लोगों ने देखा महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में, समझा। और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब तक जीवन में संभव हो तब तक अहिंसावादी बने रहिए, और ज़रूरी पड़ने पे हिंसक होना भी आज के ज़माने में ज़रूरी ही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही यह नारा को दिया था, करो या मरो। क्योंकि इसका ज़रूरी पड़ गया था, जब सामने वाला नहीं समझे तो उसे उसी के भाषा में जवाब देना ही पड़ता है। राम जैसा भाई अगर पाने का चाह रखते हैं तो खुद भी भरत बनना पड़ता है। तो इसीलिए इसी के साथ आज की इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।